तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं जूनियर एनटीआर की एनटीआर रील के ग्लिम्स के बारे में। ग्लिम्स का नाम क्या है उस पे देखेंगे, और है ना ये ग्लिम्स में इसका रिव्यू भी करेंगे हम ग्लिम्स का। और है ना इसकी ड्यूरेशन कितनी है इस पर भी हम बात करेंगे। और है ना प्रशांत नील ने इस ट्रेलर पे क्या काम करा है और कैसा ट्रेलर है, और जूनियर एनटीआर की कैसी परफॉर्मेंस है उस पर भी हम बात करेंगे। और स्टोरी कैसी जा रही है इस पे भी हम बात करेंगे। तो उससे पहले है ना जूनियर एनटीआर को बॉक्स ऑफिस इंडिया की तरफ से हैप्पी बर्थडे जूनियर एनटीआर को। तो है ना अब है ना सीधा अपडेट की तरफ बढ़ते हैं हम कि है ना ये ग्लिम्स कितने मिनट का है और क्या है। उससे पहले बॉक्स ऑफिस इंडिया को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। तो चलिए रिव्यू की तरफ बढ़ते हैं कि है ना कैसा था और क्या है। तो ये है, इस ग्लिम्स का नाम है ड्रैगन। जी हाँ, इस मूवी का नाम है ना ड्रैगन मूवी होगा। और इसके अंदर जो वीएफएक्स है और जो भी है ना एकदम एकदम अलग ही दिख रहे हैं, अलग ही दुनिया है। अगर इस फिल्म के अंदर है ना एक बात है कि है ना दुनिया को कुछ ही नहीं दिखाया, स्टोरी दिखाई है क्या है। और है ना कैरेक्टर्स है, इनको बताया कि ये कैरेक्टर्स है, कौन कौन से कैरेक्टर्स है और क्या कौन कौन से शहर है, कौन से शहर से आए हैं, ये भी हम बात करेंगे। तो है ना अब देख लेते हैं हम कि है ना ग्लिम्स क्या है, क्या दिखाया है। तो ये स्टोरी है कि जब भारत में अंग्रेज राज कर रहे थे तो क्यों कर रहे थे कि जो वहां पे है ना एक भारत के अंदर एक तो उनको सोने की चिड़िया मानते हैं भारत को। तो इस वजह कोई बोलते सोने की चिड़िया थी ना, इस वजह से है ना अंग्रेज राज करने आए थे। मगर एक और थी जो है अफीम, जिसको हीरोइन बोलते हैं, उसकी वजह से भी है ना अंग्रेज ब्रिटिश थे, उन्होंने ना ज्यादा राज करे। क्योंकि है ना अफगानिस्तान, ये पहले अफगानिस्तान पाकिस्तान ये सब है ना एक ही था, आजादी के बाद अलग हुआ है। बट उस टाइम जो 1947 से पहले है ना अफगानिस्तान भारत के अंदर ही था। उस टाइम है ना अफगानिस्तान में और एक और शहर है, वहां पे है ना अफीम है ना ज्यादा होती थी। एक फूल था, उस फूल को उसके अंदर से अफीम निकलती थी। तो ना वो भारत है ना ज्यादा वहां पे काम होता था। तो अंग्रेज उसको लेने के चक्कर में है ना ये इस वजह से ना अंग्रेज ज्यादा राज करते थे। उसके बाद जो हुआ 1947 के बाद देश आजाद हुआ। देश आजाद होने के बाद ये 1967 के अंदर ये दो हिस्सों में बट गया था। एक अफगानिस्तान जो अफीम थी ना, ये जहाँ कर कंपनी थी अफीम की, वो दो हिस्सों में बढ़ गई। एक चली गई अफगानिस्तान और एक की ये कौन सा था एक का नाम हमें कौन सा था वो पता नहीं है। मगर है ना उससे जो बीच में उन दोनों के बीच में जो लड़ाई हुई उसके ऊपर है ये कि कैसी लड़ाई हो रही है क्या है। और है ना सबसे बढ़िया प्रशांत नील ने ना करियर की सही बोला है कि करियर की है ना ये सबसे बड़ी मूवी है प्रशांत नील की, क्योंकि इसके वीएफएक्स, कलर ग्रेडिंग और जो इस ट्रेलर को बनाया है एकदम है ना आराम से स्लो मोशन में, जैसे एकदम पूरा करेक्टर दिखाया है। इसके अंदर है ना ये जो ड्रैगन की दुनिया है उसको नहीं दिखाया, मगर है ना करेक्टर को एकदम पूरा बताया है कि ये है वो है कहाँ के है। और ये तो एक है कि अफगानिस्तान, और हाँ जूनियर एनटीआर है ना लग रहा है इस मूवी के अंदर है ना मुस्लिम होंगे, क्योंकि वो अफगानिस्तान के होंगे, इस वजह से वो मुस्लिम भी हो सकते हैं। और इसके अंदर जो जूनियर एनटीआर का एक डायलॉग है वो है ना एकदम ये फिल्म्स को एकदम अलग तगड़ा कर रहा है कि वो बोलते हैं कि जो मेरे सपनों में जो जिन्होंने मेरे को मारा है, जो मैंने मारा है, वो मेरे सपनों में नहीं आते, मगर वो मेरे सपने में वो आते हैं जिनको मेरे को मानना है। वो अलग ही पता नहीं क्या बोला था, और वो सुनने में है ना एकदम अलग ही हटके लग रहा था। और डायलॉग है ना एकदम अच्छी है, वो एकदम है ना। मगर है ना एनटीआर की जो जूनियर एनटीआर की एंट्री है ना, तुम्हें है ना एकदम घबरा गई क्या है कि वो एक पहाड़ पे एकदम अफगानिस्तान का सीन है शायद, हाँ अफगानिस्तान का सीन है कि वो पहाड़ों पे एकदम लाश ही लाश पड़ी है। फिर उसके बाद बोलता है वो कि मेरे ट्रिगर से जो भी गोली निकलती है मेरे ऊपर नहीं होती, पता नहीं क्या बोलता है वो। मगर है ना वो जो बोलता है वो डायलॉग एकदम वो डरावना होता है।
मगर स्टोरी और इसके अंदर है ना, जो एक बंदा है वो रशिया का है। वो कौन है, क्या है, रशिया का, और एक अमेरिका और यूरोप का भी है। वो पीछे फिर बंदों को मार रहा है। और लास्ट और इसके अंदर है ना, प्रशांत नील है ना अलग ही लीड पे है। प्रशांत नील है ना इंडिया के, मेरे अकॉर्डिंग है ना, इंडिया के नंबर 1 डायरेक्टर है। क्योंकि है ना, सालार के अंदर प्रभास को विलन दिखाया गया है, मगर है ना वो विलन नहीं है। केजीएफ में यश को विलन दिखाया गया, मगर वो विलन नहीं है। मगर है ना, अब इसके अंदर ट्रायल के अंदर एनटीआर को विलन दिखाया गया है कि सबसे बड़ा विलन यही है, मगर ये विलन नहीं है। और जो हीरो दिखाया गया है ना इसके अंदर, वो है अनिल कपूर, और वो है इंडिया के है वो, और भी है। और ये जो बीच में एक लड़ाई होती है, वो लगता है अफगानिस्तान में हो रही है, मगर वो लड़ाई देख के जो एकदम गूज़बम्प्स आ जाते हैं ना, वो देखने में एकदम घबरा जाता हूँ, क्या है, क्या बनाए टीजर को। स्टोरी है ना एकदम यही है कि वो जो फूल्स है, जो इंडिया के अंदर फूल्स थे, वो अफगानिस्तान में फिर देश आजाद होने के बाद जो बंटवारा हुआ, उसके बाद जो अफगानिस्तान के उसमें क्या लड़ाई हुई, वो है एनटीआर कैसे, पता नहीं क्या है स्टोरी, अभी तक यही पता चला है। ये वो अफीम के ऊपर ही है, ये फेम अफीम को ये क्या करेंगे, क्या है, जूनियर एनटीआर का क्या रोल है। अभी तो विलन ही बता रहे कि सबसे बड़ा विलन एनटीआर ही है, मगर प्रशांत नील है, उसका दिमाग पता नहीं क्या है, कुछ भी बदल सकता है वो। बहुत स्टोरी एकदम मस्त लग रही है। लगता है एनटीआर की है ना, एनटीआर कह रहा हूँ मैं, इंडिया की सबसे बड़ी मूवी होने वाली है, ग्लोबल रिलीज होगी शायद ये। देखते हैं क्या होता है। मगर है ना ये एनटीआर की, बट एनटीआर ने ना अपने बर्थडे पे बहुत बड़ा गिफ्ट दिया हम सबको। देखते क्या होता है।